नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुटॉक प्रेजेंटेड बाय द डॉट। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और आज है हमारे साथ द डॉट की बायोलॉजी फैकल्टी मिसेस सीमा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम हर साल लाखों बच्चों को नीट के लिए प्रिपेयर करने में उनके बायोलॉजी सब्जेक्ट में उनकी मदद करती हैं। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि अभी नीट में सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं, तो आज हम मैम से जानेंगे कि आखिर 3 महीनों में बच्चों को उन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनकी नीट की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैम थैंक यू पारुल मैम फॉर हैविंग मी इन द पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम 5th में जो कि डिसाइड हो चुकी है, तो अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और हमारे पास सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। तो उस सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलेगी वो है आपका जितना भी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस रहने की। क्योंकि जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि इन 3 महीनों में अगर वो जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी बुक को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, वो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगी उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। तो फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपनी एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। 3 महीने में अगर वो ये करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आखिरी 3 महीने ही बचे हैं, तो मैम मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो बच्चों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है, और आपके इंस्टीट्यूट द डॉट की कौन सी ऐसे जो न्यू प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं इन आखिरी 3 महीनों में? देखिए मैम, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास जब सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो स्टूडेंट हमेशा प्रिपेयर करने में यानी कि स्टार्ट करने में बहुत डरता है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद हमें उनको यूनिट वाइज रीड करना है, और साथ में ही उनको उनकी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि मॉक टेस्ट लगाते रहना है। द डॉट में यहाँ पे हमारे पास 45 डेज का क्रैश कोर्स है। इसके अलावा इंटेंसिव रिविजन बैचेस है जिसमें स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज करना सीख सकता है। इसके अलावा ओवरऑल रैंक और परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स दिए हुए हैं जो जिसके ऊपर वो काम कर सकता है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो डेफिनेटली ये जो कोर्सेज होते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, ये हेल्प करते हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाने में और ये देखने में कि एग्जाम से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है और क्या चीजें हेल्प करेगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कुछ अभी एक हल्का फुल्का फन लविंग क्वेश्चन पूछूं, तो आप हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे क्रिएचर्स है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बातें करते हैं बायोलॉजी में, तो ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल क्रिएचर है, अगर आपको मौका मिले कि आप एक दिन के लिए आपको वो बनने का मौका मिल रहा है, तो आप क्या बनना चाहेंगी और क्यों? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो जनरली जब भी बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को बेसिकली पढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल है, मैं बोलूंगी दैट इज डॉल्फिन। तो रीजन उसका ये है कि डॉल्फिन का आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है, और जो डॉल्फिन है वो पानी में रहती है, तो उसका जो हैबिटेट है वो काफी मजेदार होता है। तो आई वुड लाइक टू बी अ डॉल्फिन डेफिनेटली। काफी फन और स्मार्ट आंसर आपने दिया। हाँ जी, ठीक है। अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं जो हमारे लिए बहुत फन वाले होते हैं, या कभी कभी वो हमारे लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, आपकी क्लास में बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहेंगे, जो आपको याद है, आप अपने बाकी टीचर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हो, तो कुछ आप वैसा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो जनरली ये सब्जेक्ट जो है अपने आप में ऐसा मोनोटोनस नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के टॉपिक्स आते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में कुछ ना कुछ फन इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिसमें से एक दो इंसिडेंट्स मैं शेयर करूंगी। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेनल होती है, तो एक स्टूडेंट थी वो सेइंग माइटोचोंड्रिया, तो उसकी जो ये प्रोनाउंसिएशन थी उससे मुझे काफी हंसी आई थी और पूरी क्लास काफी हंसी थी। That was funny. Yes, and one more incident जिसमें there is one topic which is हार्डी वेनबर्ग। तो स्टूडेंट ने उसको मिस हियर किया, यानी कि गलत सुना था। तो ही वाज सेइंग कि मैम इज इट हार्ले डेविडसन, तो आप किसी बाइक की या फिर किसी कार की बात कर रही हैं, तो उसके एवोल्यूशन की बात कर रही है। तो दैट वाज वेरी फनी कि स्टूडेंट्स जो थे वो काफी हंसे थे इस बात पे।
आई थिंक हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। मेरे साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगी। एक बार ऐसा हुआ था, व्हेन आई वाज इन द 12th क्लास, तो मेरा फिजिकल एजुकेशन का क्लास चल रहा था। तो आई वाज रीडिंग पूरी क्लास के सामने, सब बच्चे बैठे हुए थे, मैम वाज प्रेजेंट। तो देयर वाज अ टर्म मसाज, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन था। तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था और मैंने उसको पढ़ दिया मैसेज। तो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। पूरी क्लास हंस रही थी। तो शायद सबके साथ ऐसा होता है और हमें वो चीजें याद रहती है। तो मैम अगर बात करें कि आखिर 3 महीने बचे हैं नीट एग्जाम के लिए, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है इन आखिरी 3 महीनों में? देखिए, एग्जाम बिल्कुल आने वाला है और इस टाइम पे क्रैश कोर्सेज जो है वो बहुत ही हेल्प करेंगे उनको इस शॉर्ट ड्यूरेशन में सिलेबस को रिवाइज करने में। इसके अलावा मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो प्रैक्टिस तभी होगी जब वो मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट को देते देते उनको टाइम को मैनेज करना आएगा, और साइड बाय साइड वो दोनों चीजें देख सकते हैं। अपने जब स्कोर उनका रिलीज होगा तो वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को साइमल्टेनियसली एनालाइज कर सकते हैं, जो कि उनको अपने फाइनल एग्जाम से पहले ही उनको हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स को स्कोर करने में। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट को ध्यान रखना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और अपने आप को ज्यादा फोकस रखना है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके और अपने ड्रीम जो उनका डॉक्टर बनने का है उसको पूरा कर सके। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए स्टूडेंट अपने बेसिकली जो वो चाहता है जिस एग्जाम को क्लियर करना वो कर सकता है। ठीक है। अगर मैम बात करें कि कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक होता है तो जो बहुत ज्यादा मार्क्स का आने वाला होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा वो रह गया, मैंने वो कवर नहीं किया, तो आखिरी कुछ समय में क्या उसको कवर करना कितना रेलिवेंसी प्रूव करता है? क्या उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या कुछ उसके बारे में? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने उस चैप्टर के उस टॉपिक को कभी भी नहीं पढ़ा, जिसके बारे में उसको ABCD भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक को अब पढ़ने का वो टाइम है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम उस टॉपिक को दे सकता है जिसको ऑलरेडी उसने पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज कर सकता है, क्योंकि वो चीजें रिटेन हो पाएंगी। अगर वो इस टाइम पे नए टॉपिक की तरफ उसको रीड करेगा या उसको समझेगा, तो शायद से वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा और वो चीजें उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी। तो नए टॉपिक की तरफ ना जाके जो उसने टॉपिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसके रिवीजन करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसकी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें, साइड बाय साइड चैप्टर वाइज जो PYQs होते हैं उनको सॉल्व करें, तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट को हेल्प करने वाली। जी मैम, ये तो बात कर ली हमने कि एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, जो नए टॉपिक्स हैं उनको दोबारा उनको शुरू नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते होंगे जो आप बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे। तो ऐसी क्या वो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन? देखिए, जब भी हम नीट एग्जाम की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो MCQ होता है, जिसमें स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग हमेशा होती है। तो हमें ध्यान देना है कि बच्चे गलत क्वेश्चंस कम करें, क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करते ही वो अपने मार्क्स को ज्यादा कर सकता है। पॉजिटिव मार्क्स को बढ़ाएं, नेगेटिव मार्क्स को वो कम करे। तो इसके लिए सबसे ही अच्छा जो रेलेवेंट मेथड है वो है मॉक टेस्ट, या फिर इसके अलावा PYQ को प्रैक्टिस करना, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया लग सके कि एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस बेसिकली इस कॉर्नर से क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा है, फ्रेम कर रहा है, या फिर आने वाले अभी जो नेक्स्ट हर ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। तो ये तभी स्टूडेंट को आइडिया मिलेगा जब वो ज्यादा से ज्यादा NCERT को रिवाइज करेगा और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को देगा या PYQ को सॉल्व करेगा। थैंक यू मैम। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो मैम ने चीजें बताई हैं वो आपके नीट एग्जाम के लिए मददगार साबित होंगी। तो आप लोग भी देर मत कीजिए और डॉट के साथ जुड़िए और अपनी नीट की तैयारी को और मजबूत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए डॉट के इंफॉर्मेशनल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।